हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्या आप एक एनिमल लवर हैं? क्या आप एक डॉग लवर हैं? अगर हैं तो अभी तक आपने इस मैटर के बारे में कहीं ना कहीं से जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि पूरे देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हमारे देश के बहुत सारे नागरिक या तो इस जजमेंट को, इस सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं या तो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही पता करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क फैसला है क्या और एक्चुअल में ये सच में हर जगह पे कैरी किया जाना चाहिए या इसके अंदर कुछ फ्लॉ है। आज के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है स्ट्रे डॉग्स के बारे में, जो इस तस्वीर से बहुत अच्छे से बयां होती है। और जानबूझ के मैंने ये तस्वीर भी लगाई क्योंकि ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी रिफ्रेश करती है। अगर हमारे देश में कोई भी बच्चा पला बड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ मेमोरी स्ट्रे डॉग्स के साथ जरूर होगी। किसी को दौड़ा के इन स्ट्रे डॉग्स ने काटा है तो कुछ लोगों ने इसको फीड किया है अपने फैमिली मेंबर की तरह। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा डार्क साइड और है, रेबीज का। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का कॉग्निजेंस लिया और बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिया। और इस बार जो आदेश आया है वो केवल स्ट्रे डॉग्स के ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही साथ जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि वो लोग जो एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज का जो ये वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्ट्रे डॉग्स के ऊपर ज्यादा है। तो चलिए समझने की शुरुआत करते हैं कि यहां पे हुआ क्या। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया एक मैटर का जो कि काफी ज्यादा सीरियस था, हमारे देश की कैपिटल से जुड़ा हुआ, यानी कि दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि शहर जैसे कि गुड़गांव, उसके साथ साथ नोएडा, मेरठ, ऐसे शहरों में डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ गए थे। लेकिन डॉग बाइट का मैटर इतना सीरियस कब से हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा। एक्चुअल में इन डॉग बाइट के केसेस में रेबीज को देखा जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नोटिस करी कि बहुत सारे बच्चे, अडल्ट्स रेबीज की वजह से उनकी डेथ हो रही है और यह मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है दिल्ली एनसीआर में। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखे गए जहां पे स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है कई लोकेलिटीज में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां के जो सिविलियंस हैं उनका रहना मुश्किल हो गया है। और इसी बात का स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसको अभी हम समझने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसको 6 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है और उसको समझने के लिए आपको यह बात देखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट का कंसिडरेशन लिया। तो चलिए समझते हैं कि यह फैसला क्या है और आपको आखिर में यह सोचना है कि यह फैसला सही है या इसके अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकते थे। सबसे पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो था इमीडिएट रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट, उसके साथ ही साथ दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके साथ साथ नोएडा और गुड़गांव का भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो तुरंत इफेक्टिव इमीडिएटली क्या करें, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं सभी लोकेलिटीज से उनको हटाना शुरू कर दें और स्पेशली शुरुआत वहां से करें जहां पे डॉग बाइट के केसेस ज्यादा हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हमारे इस ऑर्डर का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और कोई भी चीज को प्रायोरिटी से नहीं हटाया जाएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियरली स्टेट कर दी है कि कोई बहाना, किसी भी पर्सन का कोई इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको हर हाल में इफेक्टिव इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ साथ अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियरली अथॉरिटीज को डायरेक्ट करी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कोई सिंगल पर्सन हो, ग्रुप हो, यहां तक कि कोई एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो या कोई एनजीओ हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इस एक्शन में रोक लगाता है या वो स्ट्रे डॉग्स को जो आपका अथॉरिटीज है उनको रिमूव करने नहीं देता, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्ट किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी बोली जो मैं कोट करना चाहता हूं। इस लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, क्या ये लोग उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेंशन भी क्लियर कर दिया कि वो इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी डायरेक्शंस दिए जो हमारे देश के एनिमल लवर्स ने भी एक्सेप्ट किए, वेलकम किए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन डॉग्स को पकड़ के कहीं भी रैंडम जगह लेके जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन डॉग के लिए डॉग शेल्टर्स बनाने की जरूरत है और इसके लिए सख्त आदेश देके बोला गया कि 8 हफ्तों के अंदर जितने भी डॉग शेल्टर्स हैं उनका सेटअप कर दिया जाए। लेकिन ये डॉग शेल्टर्स होंगे कैसे? एक ऐसी जगह जहां पे स्ट्रे डॉग्स रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां पे इनफ स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वहां पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ ये जो डॉग्स हैं इनका जो आपका सैनिटाइजेशन है और उसके साथ साथ इनके वैक्सीनेशन का भी इंतजाम अथॉरिटीज को 8 हफ्तों के अंदर करना है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि इस बात का डेली रिकॉर्ड रखा जाएगा एमसीडी के द्वारा कि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उनमें से कितने को पकड़ा गया है और साथ ही साथ कितने ऐसे हैं जिनको शेल्टर होम में रखा गया है, उनका भी रिकॉर्ड आपको
आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने चौथा बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो दिया वो था नो रिलीज पॉलिसी का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियर कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए इन स्ट्रे डॉग्स को किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, और उसके साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या किसी स्ट्रे डॉग को निकालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आखिरी 2 आदेश भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह बोली गई कि एक हेल्पलाइन बनाया जाएगा डॉग बाइट केसेस का, यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको डॉग बाइट फेस करना पड़ा तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, और अथॉरिटीज के पास केवल 1 हफ्ता होगा जिसमें वो इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करेंगे। और उसके साथ ही साथ जैसे ही डॉग बाइट का इंसिडेंट हो, उन लोगों को यानी कि उन अथॉरिटीज को 4 घंटे के अंदर कंप्लेंट फाइल होने के उस पर्टिकुलर डॉग को पकड़ के उसको शेल्टर होम में रख देना है। और साथ ही साथ ये बोला गया कि जो रेबीज की वैक्सीन है उसको आपको क्या करना है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है पब्लिकली इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे कि जो रेबीज की वैक्सीनेशन है वो कौन कौन से लोकेशन पे लगती है, उसके स्टॉक कितना मेंटेन्ड है, और उसके साथ ही साथ कितने ऐसे लोग हैं जिनका रेबीज का वैक्सीनेशन हुआ और उनका इलाज हो रहा है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इस बात को क्लियरली इंडिकेट कर दिया और समझा दिया कि वो इस मैटर को लेकर कितना सीरियस है। अब आपको इस मैटर पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से क्या इस जजमेंट को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए था या इसका कोई और तरीका भी हो सकता था। आपके जो कमेंट्स हैं उसमें मैं इस बात को देखने की कोशिश जरूर करूंगा कि आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेरी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज हमारे सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, चूंकि 15 अगस्त आ रहा है और हमारे देश में आजादी का महोत्सव है, तो आजादी का महाबोनस आपको अनअकैडमी भी दे रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। इस वक्त अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलता है हमारे जुडिशरी के सभी प्लान्स में। उसके साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन ये महाबोनस है, तो महाबोनस में हम आपको इस 12 महीने के एक्सटेंशन के साथ 12 महीने का एक्सटेंशन और दे रहे हैं। यानी कि इस वक्त अगर आपने जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेना है, जो आपको आधे से भी कम पैसे में मिलेगा। और इस 1 साल की जुडिशरी सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आपको टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और ये पूरा ऑफर आपको मिलता है मेरे कोड को अप्लाई करने के बाद, जिसका नाम है पीएस। आप पीएस कोड लगाइए और हमारे इस ऑफर को अवेल कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम्स में से किसी भी एक को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, तो इस वक्त अनअकैडमी जुडिशरी आपको दे रहा है हमारी टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में। तो इस टेस्ट सीरीज को अवेल करके भी आप अपनी इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये ऑफर तो मिल गया, लेकिन इस ऑफर को लेने के बाद हम कौन सी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वक्त अनअकैडमी की कॉम्प्रिहेंसिव एडीए, एपीपी और उसके साथ ही साथ एडीपीओ और जेएलओ बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है 13 अगस्त से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कोड पीएस लगा सकते हैं और इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। एंड इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कीजिए, तो विशाल सर फाइनली आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज लेके आ रहे हैं। एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन खल्लास बाय विशाल सर जो कि होने वाला है 14 अगस्त को, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगने वाले। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।